सभी छात्र ध्यान दीजिए, कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में ग्राफ विधि से समीकरण हल करना 6 अंक आता है। इस वर्ष इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ग्राफीय विधि से हल करें एवं प्रकृति की जांच करें, तो ये और थोड़ा बढ़ाएगा। इसकी प्रकृति बतानी पड़ेगी आपको, इसलिए ध्यान से सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसकी प्रकृति बतानी है। तो हम लिखेंगे हल। यहां पर a बराबर है 2, a1 बराबर क्या है 2। देखो ये ये a1 है, ये b1 है, b1 बराबर है -1। y के पास कोई अंक नहीं तो 1 मानना पड़ेगा, संख्या माइनस की है, कॉमा c1 बराबर है 4। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखेंगे, और a2 बराबर कितना है, यहां देखो a2 बराबर कोई अंक नहीं तो 1 है। b2 बराबर कितना है 1 है, और c2 बराबर कितना है, लास्ट में कितना है -1 है। तो ऐसे हम देखते हैं। अब a1 बटे a2 कितना है, a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है 1 है, और b1 बटे b1 कितना है -1 है और b2 कितना है 1 है। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये संख्या बराबर नहीं है, अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तब हमको प्रकृति बतानी है, दिए गए समीकरणों कौन कौन से, ये है तुम्हारा के हल संगत है तथा ग्राफ में ये सरल रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। ध्यान दीजिए, देखो ये जो तुम्हारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अपन देखते हैं, ये बराबर नहीं आती हैं, तो 100% ग्राफ में जो रेखाएं आएंगी जो प्रतिच्छेदित होंगी आपस में कटेंगी। और अगर ये बराबर आ जाती हैं तो हमको आगे भी देखना पड़ेगा c1 बटे c2, जो तुमको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी अपने जो परीक्षा में आती है वो जहां तक रेखाएं 100% प्रतिच्छेदित होती है, तो उसमें ये प्रकृति बतानी पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ को ग्राफ पेपर में हल करना है। तो ग्राफ पेपर में हल करने के लिए हमको दोनों समीकरणों से 2 सारणी बनानी होगी। तो देखो पहली सारणी है आपकी, ये पहली सारणी है, इसमें हम x और y के मान निकालेंगे, x y। देखो वैसे 2 मान से काम चल जाता है, लेकिन हम 3 मान निकाल लेते हैं, a b c। इसी प्रकार दूसरी टेबल बनाएंगे। अभी पहले टेबल बनाते हैं हम, तो पहले समीकरण से पहले टेबल बनेगी, ध्यान से देखें क्या समीकरण है, 2x माइनस y बराबर है 4। अब इसमें हम x का मान निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे,
या 2x बराबर 4 प्लस वाई, या x बराबर 4 प्लस वाई बटे 2। ये तैयार समीकरण होगी हमारी कि x का मान निकालने के लिए y के स्थान पर कोई भी संख्या मानेंगे, x का मान स्वतः ही आएगा। तो देखो हम a में देखते हैं, ये a का मान निकाल रहे हैं। a में लिखते हैं x बराबर 4 प्लस वाई बटे 2, या x बराबर 4। अब ऐसी संख्या y के स्थान पर सोचनी है जिसमें 2 का भाग भी जाना चाहिए। मान लीजिए आपने गलती से 1 सोचा है, तो 1 और 4 कितने होंगे? 5। 5 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो आपको क्या सोचना चाहिए? 2 सोचना चाहिए। 2 और 4 6 में चले जाएगा। तो देखो 4 प्लस 2 बटे 2, या x बराबर 6 बटे 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। और आपने y का मान कितना माना है? यहाँ 2 माना है, तो y के स्थान पर 2 रखेंगे और x का मान कितना आया है? 3। ऐसे बनेंगे। इसी प्रकार हम b का मान निकालेंगे। देखो b का मान निकाल रहे हैं, इसको दोबारा लिख लेंगे जो हमने तैयार किया है उसको। x बराबर 4 प्लस वाई बटे 2। अब ध्यान दीजिए कि 2 हमने यह मान लिया है, 3 मानेंगे तो 3 और 4 7 होगा। 7 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या सोचिए कि यहां हम माने उसमें इसको जोड़ने पर 2 का भाग जाना चाहिए। तो हम चलो 4 मान लेते हैं, या x बराबर 4 प्लस 4 बटे 2, या x बराबर 8 बटे 2। तो कितना मान आ गया? 4 आ गया। तो हमको x के स्थान पर कितना लिखेंगे? 4। और माना क्या है? y के स्थान पर हमने 4 माना है। अब इसी प्रकार हम a का निकाला है, b का निकाला है, तो हम c का मान निकालते हैं। c में ये तैयार समीकरण लिखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई बटे 2। अब देखो पहले हमने माना था y का मान 2 माना था, देखो ये मान रखा है। फिर हमने माना y का मान 4, ये मान रखा है। अब हम y का मान यहां 6 मानते हैं। कितना मानते हैं? 6। तो ध्यान से देखो, या x बराबर 6 इसलिए मानेंगे, अगर 5 मानते हो तो 5 और 4 9 होगा। 9 में पूरा 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 4 प्लस 6 बटे 2, या x बराबर 10 बटे 2। x की वैल्यू कितनी आई? 5। अब माना क्या है हमने? y का मान 6 और x का मान कितना आया है? 5। ये आया देखो 5, 10 में 2 को भाग दिया है। इस प्रकार हमारी ये टेबल तैयार होगी। ये पहले समीकरण से हमने ग्राफ की टेबल बनाई है। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण से दूसरी टेबल बनाएंगे और दोनों टेबलों को आसानी से लिख लेंगे। फिर उनसे हम ग्राफ पेपर जो परीक्षा में मिलेगा उसमें ये मानों को भरेंगे। तो रेखाएं 100%, ये मैंने पहले बता दिया है कि रेखा प्रचित होंगी, ये पहले पता लग गया आपको। तो ध्यान से देखेंगे। अब समीकरण नंबर 2 मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से देखो। समीकरण नंबर 2 हम हल करते हैं। इधर एक को मिटा देते हैं। इस टेबल को हम ऊपर बना देते हैं, जो आपको ये ध्यान रहेगी। ये पहले समीकरण से टेबल बनी है, ध्यान से देखें। x y 3 मान निकालते हैं, a b और c। तो देखो x का मान 3 है, 4 है और 5 है। y का मान
2 है, 4 है, 6 है। अब इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी टेबल बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट से बनी है ये, समीकरण 1 से टेबल प्राप्त हुई है ये। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 2 से टेबल बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये टेबल बना दी, ये आपकी टेबल बन जाती है। ये x लिखा, ये y, 3 मान निकालेंगे, a, b और c। समीकरण कहाँ है? समीकरण आपका ये रहा, इसको ये लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2 को। x प्लस वाई बराबर है -1। जिस प्रकार से हमने इसमें x की वैल्यू निकाली थी, इस प्रकार इसमें भी x का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले या x बराबर -1 तो है पहले से ही, और ये y पहले तरफ को ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। एक भी माइनस का है और y भी माइनस का है। अब ये तुम्हारा तैयार है। इससे 3 मान निकाल लेंगे, y के स्थान पे रखेंगे तो x का मान अपने आप ही आएगा। देखो a का मान निकाल रहे हैं, तो x बराबर -1 तो है ही। अब y के स्थान पर अपन कोई भी मानेंगे, मान लो 1 मान लेते हैं, ये चिन्ह तो पहले से ही y, और y का मान हमने माना है मान लो 1, तो क्या हो जाएगा x का मान? x -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो हम इसको भरेंगे। हमने इस y के स्थान पर 1 माना है, तो y के स्थान पर हम यहाँ 1 लिख देंगे, और x का मान कितना है? -2 आया है। ऐसे बढ़ देंगे। अब b का मान निकालेंगे हम इसी प्रकार से। b तैयार समीकरण है हमारे पास, x बराबर -1 -। अब हम देखो y के स्थान पर क्या मानते हैं, या x बराबर -1, वैसे कुछ भी मान सकते हैं, पर देखो इसको हम 2 मान लेते हैं। कितना मानते हैं? 2। +2 भी मान सकते हैं, -2 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। ज्यादातर ये ध्यान रखते हैं कि हमारा x का मान 8 से अधिक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जो ग्राफ में रेखाएं खींचते हैं बीच में, तो 8 ही खाने बचेंगे। इसलिए ज्यादातर ये ध्यान रहे कि 8 से अधिक नहीं जाना चाहिए, नहीं आपको पैमाना बदलना पड़ेगा। तो हम यहां मान लेते हैं 2, या x बराबर -1 और -2 कितने हो गए? -3। माना क्या है हमने? 2 माना है, आया क्या है? -3 आया है। इसी प्रकार हम c का मान निकालते हैं। तैयार समीकरण है हमारे पास, x बराबर -1 -y, या x बराबर, अब यहाँ y के स्थान में मानना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ मानना है 0 मानोगे तो 0 मान लो, और 0 नहीं मानते तो तुम 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 मान लिया है, 2 मान लिया है, तो अभी हमने 2 ही माना है, 3 मान लेते हैं। -1 -3, तो -3 तो ये पहले से ही है, 3 माना है हमने, तो प्लस का माना है हमने, तो ये लिखेंगे हम 3, और x की वैल्यू क्या आएगी? x बराबर -4, लिख देंगे -4। अब हमारे दोनों टेबल तैयार है। समीकरण 1 से ये है, समीकरण 2 से ये है। इन टेबलों की सहायता से हमको ग्राफ बननी है। तो ध्यान से देखें, हम ये ग्राफ बनाते हैं, आपको कैसे बननी है बनना बताते हैं। इसको आपने ध्यान से देख लिया है, इसको हम मिटा देते हैं। दोनों टेबलों से ही हम ग्राफ बनाकर आएंगे। ये तो देखो तुम्हारा समीकरण जो हल किया है, इसको आप रफ पेपर पर लगा सकते हैं, लेकिन इसको ये ध्यान रखें कि इनकी सहायता से ही ग्राफ बना सकते हैं। अब हमने देख भी लिया है कि दोनों टेबलों में यहाँ 8 से अधिक कोई मान नहीं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो आसानी से हम ग्राफ पेपर में जो हम अक्ष बनाते हैं, y अक्ष और x अक्ष, उनको सेंटर में बीच में ले सकते हैं। तो ध्यान से देखें, ये हमारा y अक्ष है, जो खड़ी रेखा होती है ये क्या है? y अक्ष है, और ये जो आड़ी रेखा है ये x अक्ष है। यहां हमारा 0 होगा, इसको बोलेंगे, देखो y डैश, डैश तरफ माइनस संख्या होंगी, और जहां डैश नहीं होगा वहां प्लस होगा। इसको बोलेंगे x डैश 0 x। तो जहां डैश नहीं है उधर संख्याएं धनात्मक होती हैं, और जिधर डैश है वहां संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। पैमाना हमको बदलने की जरूरत नहीं है। पैमाना जो हम मानते आते हैं उसको मानेंगे, माना
की पैमाना, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। तो देखो ध्यान से, इसमें एक खाना एक सेमी पर होता है। अपना जो ग्राफ पेपर होता है उस पर एक खाना एक सेमी पर होता है। ध्यान से देखें तो देखो यहां अनुमान से लेते हैं 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी और 5, 6। तो 6 से अधिक कोई धनात्मक संख्या है ही नहीं हमारे पास, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार इधर लिखेंगे y की वैल्यू, हम देख रहे हैं y की वैल्यू हमारी 6 से अधिक नहीं है। देखो इसमें अधिक से अधिक 6 है तो 6 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर संख्याएं ऋणात्मक होंगी तो x में ऋणात्मक संख्याएं ध्यान से देखें 4 तक हैं। तो देखो 1, 2, 3 और 4। तो -1, -2, -3 और -4। अब y में लेंगे ऋणात्मक, तो y में ऋणात्मक संख्या है ही नहीं, फिर भी लिख सकते हैं 1, -1, -2 लिख लेते हैं। नहीं, y में देखते हैं ऋणात्मक संख्या है ही नहीं। अब हम ग्राफ बनना चालू करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से ग्राफ बनाएंगे। तो देखो इसमें x का मान 3 है, x का मान पहले देखा जाता है और y का मान। तो x का मान 3 का है, प्लस का 3 का है, x का मान ये रहा देखो। और y का मान कितना है, 2 है प्लस का। तो ये 2, 3 की जो हम सीध देखेंगे तो ये सीध कहां आएगी, यहां पर आएगी। इसको लिखेंगे हम a बराबर 3,2। x का मान पहले लिखेंगे, x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 2 है। इसके बाद में हम b का मान भरेंगे, 4 4 है दोनों ही। तो देखो x का 4 ये है और y का 4 ये है, तो इसकी सीध कहां आएगी, यहां आएगी। यहां लिखेंगे b बराबर 4,4। इसी प्रकार देखते हैं हम c का मान भरते हैं 5 और 6। x का 5 तुम्हारा ये है और y का 6 ये है, तो इसकी सीध कहां आएगी, इसकी सीध करीब यहां तक पहुंचेगी। थोड़ा नीचे लिख देते हैं b बराबर 4,4 और ये हमको भरना है 5,6, तो ये ऊपर तक जा रहा है। यहां लिखेंगे c बराबर 5,6। ये हमने एक समीकरण, पहले समीकरण से ग्राफ को पढ़ा है और ये नियम है, ग्राफ में हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगर आपको ये बिंदु ऐसे बनाना, ऐसे आ जाते हैं, मान लो इस प्रकार से आ जाते हैं, तो आप तुरंत जानिए कि हमारा सवाल गलत हो चुका है। कभी भी ग्राफ में रेखाएं ऐसी नहीं आती हैं। ग्राफ में बिल्कुल हमेशा सीधी सरल रेखा आती है, ऐसे आएगी या ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। तो देखो हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों बिंदु एक सीध में है, तो हम स्केल लेंगे और इसको बढ़ा देंगे आगे तक। देखो कैसे इनको तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल रख करके और तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, आसानी से खूब बढ़ा सकते हैं। कितना ही बढ़ाइए आप, ये देखो सीधी रेखा प्राप्त हुई है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से देखते हैं हम, तो x का मान है -2। अब देखो x अक्ष ये है, इसमें -2 यहाँ है और y का मान 1 है प्लस का, तो इनकी सीध कहाँ आएगी, 1 और 2 की सीध यहाँ आएगी। और यहाँ लिखेंगे हम a बराबर कितना आया है, -2 है और y का मान 1 है। इस प्रकार से अब देखते हैं -3 और 2, -3 ये है और 2 ये है, तो इसकी सीध कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इसको लिखेंगे b बराबर -3,2। x का मान पहले आता है। फिर देखो हम देखते हैं कि x का मान -4 है, ये -4 है और y का मान 3 है, y का मान 3, तो ये सीध कहाँ आएगी, ये सीध यहाँ आएगी। ये लिखेंगे c बराबर -4,3।
इस प्रकार से जो हमने ये लाइन खींची है, स्केल लेंगे और ये तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक खूब बड़ी रेखा खींचेंगे। ध्यान से देखें, ये तीनों बिंदु एक सीध में है, हमारा सवाल सही है। अगर ये टेढ़े मेढ़े होते तो सवाल हमारा गलत होता। इस प्रकार से हमारी प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त हुई। हमने पहले बता दिया था कि सवाल का आपको पहले ही पता लग जाता है, रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी या समांतर आएंगी या संपाती आएंगी। देखो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हुई है, प्रकृति हमने पहले बता दी थी। देखो प्रतिच्छेद रेखाएं आएंगी और आपको अब लिखना क्या पड़ेगा, देखो पैमाना आपने लिख दिया है, टेबल आपकी दोनों है और आपकी ये देखो दो रेखाएं प्राप्त हुई हैं। तो पहली रेखा किस समीकरण से प्राप्त हुई, तो वहां लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 4 से ये रेखा प्राप्त हुई है। दूसरा समीकरण से ये रेखा प्राप्त हुई है, यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर -1। तो जांचते समय परीक्षक देखता है कि भाई इस समीकरण से रेखा प्राप्त हुई है, वास्तव में सीधी रेखा है। दूसरे समीकरण इससे ये रेखा प्राप्त हुई है, ये भी बिल्कुल सीधी रेखा है और दोनों रेखाएं कट रही हैं। ध्यान से देखेंगे कि भाई ये दोनों रेखाएं आसानी से कट रही हैं। अब इसको देखने के लिए ये बोर्ड है, इसकी जांच भी कर सकते हैं। जांच के लिए क्या है, दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं हल, कोई सी विधि से हल कर लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 4, ये फर्स्ट समीकरण है आपका। सेकंड समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर -1। चलो विलोपन विधि से हल करते हैं। ध्यान से देखते हैं कि देखो इसमें ये माइनस की वाई है और ये प्लस की वाई है, तो जोड़ने पर एक ये कट जाएगी वाई, तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगी और ये हो जाएगा आपका 3x। कितना हो जाएगा, 2x और x, एक x है या कोई संख्या नहीं है, एक माना जाएगा, बराबर 4 में से एक गया 3 आया, तो क्या आएगा x की वैल्यू, x बराबर 3/3। तो एक आया x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एक समीकरण कौन सा है, ये है 2x का मान कितना आया है, 1 लिख दिया इंटू इसके स्थान पर माइनस वाई है और बराबर 4 है। इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस वाई बराबर 4 या माइनस वाई बराबर 4 माइनस के 2, ये 2 पल्ले तब जाएगा, माइनस का हो जाएगा, या माइनस वाई बराबर 4 में से 2 गए तो 2, और या वाई का मान निकालेंगे, माइनस वाई का नहीं निकालेंगे तो वाई बराबर क्या आएगा, -2। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी रेखाएं हैं, देखो x का मान 1 है, y का मान -2 है, तो 100% 1, -2 पे कटनी चाहिए। तो देखो ये रेखाएं है, थोड़ा ये बोर्ड है, आप ग्राफ पेपर है, उसमें देखो एक x का कहाँ है, ये देखो एक पे ही है, और ये देखो y का मान कितना है, -2 है, तो -2 है। तो ये थोड़ी रेखाएं हैं, बोर्ड के हिसाब से साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो उत्तर इसका 100% 1, -2 का। तो ये लिखेंगे x बराबर क्या आया है हमारे, x बराबर आया है 1 और y बराबर कितना आया है, -2। तो ये आपका उत्तर है, ये आपका क्या है, उत्तर है। तो इस प्रकार से दो टेबल बनानी है, दोनों टेबलों से दो रेखाएं प्राप्त करनी है और दोनों को हमको आसानी से लिखना है कि समीकरण 1 से ये रेखा प्राप्त हुई है, समीकरण 2 से ये रेखा प्राप्त हुई है, दोनों प्रतिच्छेद होती हैं। तो x का मान कितना हुआ, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है -2। इस प्रकार से कैसा भी सवाल आवे, 6 नंबर का सवाल आएगा जो आपको आसानी से हल हो जाएगा। अगर आपकी संख्या बड़ी आती है तो आपको पैमाना बदलना पड़ेगा, 1 बटा खाना बराबर 2 इकाई कर लो और 3 इकाई कर लो। लेकिन अगर आप जहां तक हो सके तो आप इन टेबलों में 8 से अधिक अंक नहीं जाने दें, ताकि आपकी एक रेखाएं हैं जो अक्ष है x और y 20 सेंटीमीटर में खींच सकते हैं। अगर मान लो x का मान 3 भी अधिक आ रहा है तो इस अक्ष को अपन सरका सकते हैं, इधर देखना पड़ेगा। तो टेबल के हिसाब से आपको पैमाना बनाना पड़ेगा।